हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या कह रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपीज? इफ दे आर द एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16। अब देखो सबसे पहले इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व जब करा तो देखो ए टर्म तो क्या है 2। अगर मैं डी निकालना चाहूँ तो वो होगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4 विच इज 4। और ये देखो ये 2 आया, तो मतलब 2 तो 4 के इक्वल नहीं है, मतलब ये तो एपी फॉर्म ही नहीं कर रहा है, राइट। क्योंकि एपी का रूल क्या कहता है बच्चों कि जो कॉमन डिफरेंस है, देखो 4 - 2 और 8 - 4, ये जो है ये दोनों इक्वल आने चाहिए। या 16 - 8, तो ये तो इक्वल आ ही नहीं रहे, राइट। तो मतलब ये तो एपी फॉर्म कर ही नहीं रहा है, राइट। देन दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट है 2 5/2 3 7/2। अब देखो जरा इसको, तो फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 2। अब कॉमन डिफरेंस कितना है? देखो 5/2 -2 विच इज इक्वल टू व्हाट 5 - 4 1/2। फिर मैं 3 - 5/2 अगर करता हूँ तो 6 - 5 यानी 1/2। तो देखो यहाँ पे, और 7/2 -3 करता हूँ तो देखो 7 - 6/2 विच इज 1/2। तो कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 1/2 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर डी 1/2 आ गया देन वो क्या बोल रहा है, फाइंड द थ्री मोर टर्म्स। तो देखो कितनी टर्म ऑलरेडी गिवन है, 1 2 3 4। चार टर्म तो ऑलरेडी गिवन है। अपने को फाइंड करना है A5 A6 और A7। तो कुछ भी नहीं करना है, इस 7/2 में 1/2 जोड़ दो, राइट। कितना हो गया 4। तो ये तो हो गई A5। A6 कितनी हो गई बच्चों? 4 + 1/2 विच इज कितना हो गया 8 9/2। 9/2 इज द। और A7 कितना हो गया 9/2 + 1/2 विच इज 5। तो इस तरीके से थ्री मोर टर्म्स निकल के आ गई, राइट। देन देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों? थर्ड है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब देखो गौर से, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 कितना हो गया बच्चों? 0। और 1 - 3 - 2, राइट। तो -2.0। अब जरा इसका डिफरेंस देख लो, मतलब माइनस का 5.2 प्लस 3.2, इसका डिफरेंस भी कितना हो गया माइनस का 2.0। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है कि डी तो है 2.0। और सिमिलर पैटर्न में मैं -2 7.2 में अगर 2.0 जोड़ दूंगा, मतलब तो है ना, बेसिकली ये जो टर्म आएगी ये अपनी फिफ्थ टर्म हो जाएगी। तो ये कितना आया बच्चों? -7 + 2 माइनस -7 + 2, राइट। तो देखो एक मिनट, ये आया 0.2 और इधर से कितना आया 2 - 7 विच इज 5, माइनस का 5, -5.2, राइट। देखो एक बार, 7.2 और 2.0 इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है ना, माइनस इन दोनों को प्लस करना है, तो 2 और 5 माइनस का 5.2। अब सिमिलरली माइनस का 5.2 में मैं अगर 2.0, अच्छा सॉरी एक मिनट, अगेन ये माइनस था, डी डी जो था वो माइनस का 2.0 था, माइनस का। तो एक चीज गौर करो कि अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे भी ये माइनस आएगा, राइट। तो दैट इज -9.2, राइट। और सिमिलरली -9.2 -2.0 इज -11.2, राइट। एंड -11.2 -2.0 इज -13.2। इस तरीके से ये चलेगा, राइट। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों? -10 - 6 -10 - 6 -2, राइट। अब देखो इसमें, अब से पहले ए तो कितना है -10, डी कितना होना चाहिए -6 - 10 बेसिकली +10 विच इज 10 - 6 4। दूसरा डी कितना आना चाहिए था -2 + 6 विच इज 4। तो अल्टीमेटली, और 2 2 माइनस प्लस 2 विच इज 4। तो अल्टीमेटली डी कितना निकल के आया बच्चों 4। डी अगर 4 आ गया तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगी 2 + 4 विच इज 6,
4 प्लस 2 विच इज 8, ठीक है, एंड 8 प्लस 2 विच इज 10। सो बेसिकली नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 6, 8 और 10, ये हुई नेक्स्ट टर्म्स, राइट। तो इस तरीके से अपन ने फोर्थ पार्ट को सॉल्व करा, राइट। देन द फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट थोड़ा अलग है। इस बार है 3 प्लस रूट टू, 3 + 2 √2, कॉमा 3 + 3 √2। अब देखो साफ सी बात है कि कॉमन डिफरेंस डी जो है वो अपने को कितना दिख रहा है, देखो 3 + √2 - 3 विच इज √2, राइट। एंड दूसरा अगर इसको इसमें से माइनस करें तो अगेन ये कितना हो रहा है, √2। तो बेसिकली डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √2। अगर डी √2 आ गया मतलब ये एपी तो फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्री टर्म्स की। तो देखो 3 + 3 √2 प्लस √2 विच इज 3 + 4 √2, सिमिलरली 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। इस तरीके से थ्री टर्म्स जो है वो बन जाएगी, राइट, सिंपल। ओके, सो नाउ the next part is the question number 6, which is 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, राइट। सो अब देखो यहाँ पे ए टर्म तो क्या आ गई, 0.2। अब जरा डी निकालो तो कितना आना चाहिए टेक्निकली, 0.22 माइनस 0.2, है ना। मतलब देखो ये 0.20 माइनस 0.20 विच इज 0.02, राइट। अब क्या यही 0.02 इधर आ रहा है, सो ये देखो 2, 0 और 0.002। सो बेसिकली क्या हो रहा है, डी जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, मतलब ये एपी जो है ये फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एपी फॉर्म नहीं कर रहा है ये वाला पार्ट, राइट। अगर ये एपी फॉर्म करता तो डी की वैल्यू सेम आती, राइट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर सेवेंथ, ठीक है। पार्ट नंबर सेवेंथ क्या है, 0 - 4 -8 और -12। अब देखो गौर से, -4 - 0 इज -4, -8 + 4 इज -4, राइट। देन -12 + 8 इज -4। तो देखो d = -4 जो है वो आ गया, और d अगर -4 आ गया तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगी, -16, -20, -24। तो ये हो गई इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स, राइट। द सिमिलर पैटर्न, द नेक्स्ट पार्ट इज -12, -12, -12 और -12। तो देखो ये साफ साफ एपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसका डी जो है ना वो 0 है बेसिकली, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है विद द सेम टर्म, राइट। सो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है, तो इसका ऑफकोर्स नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी यही होगी, राइट, इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 1, 3, 9, 27। अब जरा गौर से देखो बच्चों, तो ये डी कितना आ रहा है इसका, 3 - 1 2, 2 तो आया, D1 तो 2 आया, D2 कितना आ गया, 9 - 3 विच इज 6। तो देखो ये दोनों ही इक्वल नहीं आए, मतलब इट इज नॉट एन एपी, ये एपी है ही नहीं। अगर एपी होती तो डी कांस्टेंट रहता, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। अब देखो जरा, 2a - ए आया, 3a - 2a ए आया, तो अल्टीमेटली डी की वैल्यू क्या हो गई, ए। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स कितनी हो गई, 5a, 6a और 7a। ये हो गई नेक्स्ट थ्री मोर टर्म्स, राइट। सिमिलर पैटर्न में अपन एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ट्वेल्थ पार्ट। बाकी सब तो आसान है, अपन ट्वेल्थ वाला करते हैं। √2, √8, √18, √32। सो गौर से देखो बच्चों, अब देखो इसको, टेक्निकली ए जो है वो √2 है, डी कितना आना चाहिए, √8 माइनस √2। अब देखो √8 बेसिकली क्या होता है, 2 √2 माइनस √2, राइट, विच इज नथिंग बट 2 इंटू, सॉरी √2 इंटू 2 1, है ना। देखो √2 कॉमन लिया तो 2 - 1 विच इज 1,
ठीक है, तो मतलब √2 आया कुल मिला के, ठीक है, ये √2 आया। अब सिमिलरली √18 माइनस √8, ठीक है, √18 माइनस √8। अब देखो √18 कितना होता है, 2 9 से 18, 3 3 से 9, ठीक है, 3√2 माइनस 2√2 विच इज ऑल्सो √2, राइट। तो देखो d की वैल्यू जो है ना वो √2 निकल के आ रही है। तो अगर d की वैल्यू √2 निकल के आ रही है तो √32 प्लस √2, ये टर्म हो गई नेक्स्ट, ठीक है। तो ये टर्म कितनी हो गई बच्चों, अब देखो √32 निकालने के लिए क्या करना है, ठीक है, 1 पेयर, 2 पेयर, है ना, 4√2, बेसिकली 4√2 प्लस √2 विच इज 5√2, ठीक है। और 5√2 इज व्हाट, 25 टू ज़ा 50, √50, ठीक है, √50, देन √50 प्लस √2 विच इज नथिंग बट 6√2 विच इज 36 into 2 which is √72, right, and the next term is 7√2 plus √2, sorry, 6√2 plus √2 which is 7√2, which is what, 49 टू ज़ा रूट कितना, 49 टू ज़ा 98, तो √98। तो बेसिकली तीनों टर्म्स क्या आ गई बच्चों, √50, √72 और √98, ठीक है ना। तो ये एक एपी फॉर्म कर गया। अब आपके लिए होमवर्क है, आप जो है इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसको आप करोगे, √3, √6, √9, √12, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।